बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल में मौजूद हूँ और मेरे साथ आप देख रहे होंगे ये कबीरवाला की बेटी हैं और 2017 में इनको दुख्तर कबीरवाला का जो ख़िताब भी मिला है। अगर मैं इनके ओहदों की बात करूँ तो ये मलक फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी हैं और NSDO की सदर हैं। अगर तरीक़े इंसाफ़ की बात करें तो ये उनकी जॉइंट सेक्रेटरी वोमेन विंग साउथ पंजाब भी हैं। तो आज हम इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कैसे इतनी तरक्की हासिल की और इन्होंने इतने ओहदे कैसे हासिल किए। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने बिज़ी टाइम में से हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, ये बात तो मैं मानती हूँ। देखिए मेरी वर्किंग कुछ इस तरह की है कि बाज़ औक़ात मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। मैम सबसे पहले तो हम जो आपके ओहदे हैं उनके बारे में बात जो है वो बाद में करेंगे, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए, एक बेटी के लिए बाहर निकलना और हमारा जैसे मुआशरा है, तो आपने ये कैसे फेस किया ये सारा? क्योंकि जब बंदा बाहर निकलता है तो फिर बंदे की बरादरी भी होती है और लोग होते हैं वो आवाज़ें भी कसते हैं, ये कैसे आपने कर लिया? जी बिल्कुल, एक ख़ातून को इन सब मसाइल का सामना रहता है और कुछ ख़वातीन जो हैं हमारे मुआशरे में वो मजबूरी से निकलती हैं और कुछ अपनी तालीम का फ़ायदा मतलब हासिल करना चाहती हैं कि चलें आने वाले वक्त में अगर मतलब हमें जॉब की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ज़रूर करें। तो उसके लिए बहुत सी वजूहात हैं और उनको फ़ेस करना, जहाँ तक मैं समझती हूँ मेरे लिए भी मतलब यही दुनिया है, कोई अलग से तो नहीं थी। तो मसाइल देखें सबके साथ होते हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त करना सीखें और अपने मकसद से मत हटें। जो हमारा मकसद है आप देख सकते हैं कि हम नेकी की राह पे चल रहे हैं और हम अपने पेरेंट्स के लिए मतलब कोई ऐसा काम करें कि उनको दिली तौर पे खुशी हो। और मैं अपने वालिदैन की बहुत ममनून हूँ कि उनकी ढेर सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे बहन भाइयों का साथ रहा कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली से हूँ और मैं ख़ुद भी MA इस्लामियात हूँ और सोशल सियासी समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रहती हूँ। मैम हम जैसे कि कबीरवाला तहसील में इस वक्त मौजूद हैं, कोई बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ पे एक फ़ीमेल का काम करना और उसको बाहर आना, तो आपको जो है आपके पेरेंट्स और आपके घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? जी देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पहले इज़्ज़त आपको अपने घर से ही मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आप कभी भी दुनिया के किसी भी तख्ते पे चले जाएं नहीं हार सकते, ठीक है। और आप एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि खुदारा जो हमारे ये माशरे में ये सब कुछ हो रहा है, बेटियां जो हैं मतलब वो गलत लाइन पे भी जा रही हैं, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे अपील करती हूँ कि आप वो काम करें जिससे आपके वालिदैन और आपके बहन भाइयों के सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएं। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि आपको दुख्तर कबीरवाला का ख़िताब दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, तो वो आपको किस तरह दिया गया, उसके पीछे क्या आपकी तरक्की थी जो आपको ये ख़िताब मिला? जी बिल्कुल, बड़े मज़े की बात पूछी आपने। देखें इंसान का जो काम होता है ना वो कभी नहीं छुपता। तो जो मतलब आप वर्क कर रहे होते हैं वो सिर्फ आप अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, आप एक दूसरे के काम आ रहे हैं, उसे मीडिया भी देख रहा है, उसे आसपास के लोग भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे ही दरमियान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक पैमाना रखते हैं कि सियासी समाजी सरगर्मियों का और एक ईमानदारी का। और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आप
आपको आपके पेरेंट्स ने दी होती है, या मैं यूँ कहूँगी अगर कुछ लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं तो वो उनके आसपास का माहौल उन्हें ले जाता है, वरना पेरेंट्स तो कोई भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस राह पे जाएं, गलत राह पे जाएं। तो ये जो होता है कि अगर आपको कोई मतलब एहसासात मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, तो ये आपकी ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए आपका वज़न किया जाता है, ठीक है ना। तो साफ ज़ाहिर है अगर मुझे कोई भी एजाज़ मिलेगा तो मेरी शख्सियत की बिना पे मिलेगा, मेरी वर्किंग की बिना पे मिलेगा, ठीक है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अवामी खिदमत हैं, भलाई के काम हैं, और मैं अपने सुनने वालों से भी अपील करती हूँ कि बस जी बहुत हो गया, आपने मुझे बहुत आज़मा लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मैं अपनी मदद आपके तहत चला रही हूँ, NST ऑर्गेनाइजेशन, और मैं चाहूँगी कि आइए आप इन भलाई के कामों में मेरा साथ दीजिए। अच्छा मैम, जब बंदा एक काम करता है, एक फील्ड में आता है, तो उसके जो हैं मुखालफिन भी तैयार हो जाते हैं, तो कभी आपको ऐसा दुख हुआ हो कि मैं ये किस काम में लग गई हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं तंग आ गई हूँ इससे? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जब किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं किसी के काम से, तो वो काम हमारे रुक जाते हैं। मतलब ये किसी की कोई फ़ाइल जमा करवाई, या नहीं भाई ये आपने नहीं करनी, इसको साइड पे रख दें। तो देखें ये कंपटीशन का दौर है और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए जाते हैं, तो इन हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मुझे देखें कि मैं पिछले 20 साल से मतलब हाँ जी कम्युनिटी के साथ अटैच हूँ। हर तरह के लोग मिलते हैं, छोटे बड़े बच्चे, सियासी समाजी लोग। तो साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने मुझे अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दिमाग कहता रहा मैं उस पर चली और मैं कामयाब हूँ। अच्छा मैम, आपने अभी तक जो हमारी ख़वातीन हैं कबीरवाला की, तो उनके लिए आपने क्या किया है? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान मलक फाउंडेशन की मशकूर हूँ। जो पाकिस्तान मलक फाउंडेशन के सरपरस्त आला हैं सरदार यासिन साहब, कि उन्होंने मुझ पे एतमाद का इजहार किया और मुझे पंजाब की ज़िम्मेदारी से नवाजा। और इसी के साथ साथ मैं बेहद मशकूर हूँ पंजाब के सदर मलिक अफजल साहब का, असगर मानसी साहब का, और अपना शाहिद इरफान साहब का, कि जिन्होंने मुझे मतलब पाकिस्तान मलक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। तो जैसा कि आपने पिछले दिनों भी मुझसे बात की कि पाकिस्तान मलक फाउंडेशन में बहुत से ऐसे अनासिर हैं जो मतलब आपको तंग कर रहे हैं। तो देखें, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, वर्कर्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान मलक फाउंडेशन के वर्कर्स हों या सियासी वर्कर्स हों, PTI के हों, देखें आप अपने एम को रखें, आप भलाई के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो खुदारा ये ग्रुपिंग छोड़ दें और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, तो इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा और हम बाआसानी एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मैम, जब बंदा कामयाबी हासिल करता है, आखिर उसके पीछे बहुत लंबा सफ़र होता है, तो कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जिससे आप मतलब कि आपका दिल हार गया हो, कि आपको आज भी उस वाक़े से दुख हो कि ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ? हाँ, वाक़यात तो बहुत से होते हैं। जब हम एक ज़हन बना चुके होते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने इस मिशन को आगे लेकर चलना है, तो हम डिसार्ट भी होते हैं। तो आप ये देखें कि वो क्या कहते हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, कि पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी।
चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक सियासी जमात से भी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ वुमेन विंग की, और हम लोग ख़वातीन के लिए मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन के लिए यूनिट बनाए हैं, क्राइसिस सेंटर बनाए हैं, हेल्थ सेंटर बनाए हैं, और साउथ पंजाब की हैं डॉक्टर रुबीना कुर्बान फातिमा, तो इन्होंने और अपना मेरी खानेवाल के हैं MP शाहिदा मलका साहिबा, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनाया इस वक्त वर्कर्स का, और मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे भी अपने साथ रखा और साउथ पंजाब में काम करने का मौका दिया। मैम ये बताएं कि हमारी जो देखने वाली फ़ीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगी कि उनको क्या करना चाहिए और इस मुआशरे में उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अपना नाम जो है वो कमा लें? जी बिल्कुल, देखें हम अपनी तालीम के साथ साथ हुनर की तरफ जाते हैं, बल्कि कुछ लोग तो जाते ही नहीं है ना, सिर्फ तालीम हासिल करते करते आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है कि पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर ज़रूर सिखाएं, और बेटियों को ख़ास तौर पर तालीम की तरफ लाएं। जैसा कि हमारा इदारा है, देखें हमारा ये NST ऑर्गेनाइजेशन का इदारा है, यहाँ पे ख़वातीन को फोकस किया जाता है। यहाँ पे सिलाई सेंटर के साथ साथ मतलब उनको हुनरमंद बनाने के साथ साथ उनको रोज़गार भी दिया जाता है, उनमें आगाही प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, अवेयरनेस सेशन होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे मतलब प्रोग्राम किए जाते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे किए जाते हैं, और इसके अलावा मतलब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हिदायत होती हैं, जैसे एंटी डेंगू है, एंटी बैगरी है, प्लांटिंग है, DC साहब की तरफ से जो भी हिदायत होती हैं हम वो करते हैं और हम मिल के चलते हैं। हम ख़वातीन के कॉन्फिडेंस को बहाल रखने के लिए उनको अपने साथ रखते हैं। मैम आप तहरीक इंसाफ की जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन विंग साउथ पंजाब भी हैं, तो आपने जो है इस वक्त क्या ख़वातीन को फ़ायदे दिए हैं या उनके लिए आपने क्या वर्क किया है एज ए सियासी मतलब के शख्सियत? जी सियासी बेस पे हमने सबसे पहले मेंबरशिप की है, वर्कर्स को आगे लेकर आए हैं, और यहाँ मैं बेहद मशकूर हूँ शहबाज़ खान सियाल जो कि PTI के कबीरवाला के बानी हैं। उन्होंने मतलब बेहतरीन ख़वातीन का इंतख़ाब किया कि जो अच्छे अंदाज में अपनी बात दूसरी ख़वातीन तक बआसानी पहुँचा सकती हैं। तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और उनके लिए मतलब जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान में बहुत से अच्छे इक़दामात किए हैं ख़वातीन के लिए, डे केयर सेंटर, क्राइसिस सेंटर बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल बनाए हैं, और इसी तरह वुमेन प्रोटेक्शन पे अभी हुकूमत फोकस कर रही है कि इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। अच्छा मैम, जब आप कामयाब हो गई या आपको अवार्ड्स मिले और दुख्तर कबीरवाला का आपको ख़िताब मिला, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। आप यकीन कीजिए मैं बड़ी खुश थी, और उस रात मैं बहुत देर से सोई थी और मैंने ये सोचा कि सिर्फ मैं ही थी निदा नसरीन मलिक जिसे मतलब दुख्तर कबीरवाला का खिताब दिया जा रहा है। और आप यकीन जानिए जिस वक्त मुझे ये खिताब दिया गया स्टेज पर बहुत ज़्यादा मतलब गहमा गहमी हो गई थी। कुछ ख़वातीन ऐसी थी जो स्टेज पे ही आ गई कि मतलब
हमें क्यों नहीं दिया, हम तो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। तो निदा नसरीन जो है वो तो एक मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास घराने से हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला इन चीज़ों को नहीं देखता। आप एक ईमानदार हैं और ईमानदारी की बेस पे आपका वज़न किया गया और आपको ये एज़ाज़ मिला। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात थी कि मैं कबीरवाला की बेटी बनी। और मैं अपनी कबीरवाला की बेटियों को भी यही पैगाम देना चाहूँगी कि आइए मुझे कॉपी कीजिए, अवामी खिदमत में मेरा साथ दीजिए। अच्छा मैम, आप तहरीक इंसाफ की जो अवामी हेल्पलाइन है तो उस पे भी आप वर्क कर रही हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, अवामी हेल्पलाइन जो है ये तहरीक इंसाफ की है और इसमें मतलब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान के वीएन के मुताबिक जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ कमज़ोर ताकतवर होगा और ताकतवर जवाबदेह होगा। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं और वर्कर्स को ऑब्लाइज किया है कि कैसे मतलब ज़िला, तहसील, यूनियन कौंसिल और वार्ड लेवल तक इसको मतलब पाया तक मिल तक पहुंचाया जा रहा है। मैम, जैसे कि हम मतलब कि सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, तो ये जो तरीक़े इंसाफ के आपको अवामी हेल्पलाइन के ये सिर्फ़ ओहदों तक है या आप वर्क भी करते हैं? क्योंकि हम तो हर बंदे के पास जाते हैं, हर बंदे के मसाइल सुनते हैं, तो क्या ये आप लोग वर्क भी करते हैं या सिर्फ़ ये ओहदों तक ही है? जी देखें, ये जिस ऑफ़िस में आप इस वक्त आए बैठे हैं तो यहाँ पे बाकायदा रिकॉर्ड भी होता है हमारे पास। और जो कोऑर्डिनेटर वर्किंग कर रहा होता है उसके पास बाकायदा एक रजिस्टर होता है जिस पर मतलब उसकी वर्किंग को ज़ाहिर किया जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि एक इंसान का काम कभी नहीं छुपता। जी मैम, आप एंड पे हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहूँ या कबीरवाला की आवाम को? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अपने एक पाकिस्तान पीस कमेटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कि अभी मतलब ज़िला खानेवाल में उसके एग्जेक्टिव बॉडी को तश्कील दिया गया और अभी काम जारी है, जिसके चेयरमैन हैं नकाश अली ख़ान साहब और जो है अपना मैडम नवीज़ ज़िया। ठीक है, तो हम जो ख़वातीन वर्क कर रही हैं तो हम जिस भी शोबे में जाएं तो वहाँ पे मैं चाहूँगी कि चाहे वर्कर्स हों चाहे मतलब आप फील्ड में हो, हमें एक दूसरे को इज़्ज़त देना चाहिए। ठीक है, जैसा कि अब हमने पीस कमेटी में मतलब बड़े बाइज़्ज़त तरीके से एक दूसरे को ऑब्लाइज किया, हम वर्कर्स को आगे लेकर आए और बड़ा मतलब पूरा मन सा ये काम चल रहा है। तो इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता, इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, निदा नसरीन, ये थी वो निदा नसरीन, उनको 2017 में दुख्तरे कबीरवाला का ख़िताब दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी थी वो पसंद आई होगी। अपने होस्ट ज़ाहिर सिंधु को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।